हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों, मैं आज आपको दो कहानियां सुनाऊंगा, एक काल्पनिक है और एक वास्तविक। हर्ष एक 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है और माधुरी एक IT प्रोफेशनल। दोनों लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। दोनों टेक सैवी भी हैं। दोनों को ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद है। वो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स को बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं। एक मैसेज आता है कि आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वो जाते हैं, क्लिक करते हैं और इससे पहले कि उनको कोई बात समझ में आए, उनके अकाउंट से थाउजेंड्स ऑफ रुपीस निकाल लिए जाते हैं। उनको लगा कि ये वेरिफिकेशन का कोई स्टेप है, लेकिन दरअसल में ये साइबर फ्रॉड या साइबर अटैक था। अब आइए दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी वास्तविक है। NDTV की रिपोर्टर निधि राजदान, इनसे कौन वाकिफ नहीं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अपना एक बहुत ही इलस्ट्रियस करियर टॉप नॉच जर्नलिज्म में इन्होंने किया है। नवंबर 2019 को उनको एक मेल आती है। मेल के अंदर हार्वर्ड में उनको एक टीचिंग प्रोफेशन की जॉब ऑफर की जाती है। उनके साथ ईमेल की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कम्युनिकेशंस होती हैं, व्हाट्सएप पर, ईमेल के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, एंड अल्टीमेटली जो लास्ट कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन होती है दिसंबर 2020 को। यानी ऑलमोस्ट 1 साल तक उनसे कम्युनिकेशन जारी रखी जाती है। इस दौरान में उनको जॉब ऑफर मिलती है, अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलते हैं और सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन भी मिलते हैं। फाइनली दिसंबर 2020 में उनको ये शक होता है कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के HR से डायरेक्ट कांटेक्ट करती है और मालूम चलता है कि ये फ्रॉड था या एक स्कैम था। 2021 का एंड आते आते एक एक्सप्लोसिव इन्वेस्टिगेशन इस पूरे केस पर न्यूयॉर्क टाइम्स चलाती है, डॉक्यूमेंटिंग हाउ इट वाज़न्ट जस्ट निधि राजदान। ये जो परपेट्रेटर्स हैं उन्होंने विमेन को टारगेट किया फ्रॉम डिफरेंट एरिना, जिसके अंदर एक सीनियर जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह जो द वायर में काम करती हैं, कॉलमनिस्ट ज़ैनब सिकंदर और BJP की पॉलिटिशियन एंड स्पोक पर्सन निखत अब्बास थी। इनके अलावा एक और अननेम्ड जर्नलिस्ट भी इसका टारगेट बनी, जो कि लीडिंग न्यूज़पेपर में काम करती हैं। स्कैमर्स ने पहले इन दूसरे लोगों को ट्राई किया। जब उनसे बात नहीं बनी तो फाइनली दे केम फॉर निधि राजदान। निधि राजदान तक जब वो पहुँचे, वो अपने आर्ट में बहुत प्रैक्टिस कर चुके थे। स्कैमर्स ने बहुत बोल्ड स्टेप्स लिए, इम्पर्सोनेट किया हार्वर्ड की वेबसाइट को, एक वेबसाइट बाय की, सेटिंग अप अ सर्वर दैट अलाउड देम टू सेंड मैसेजेस स्टैम्प्ड विद हार्वर्ड्स नेम। इन सब के बाद निधि राजदान की हेल्प एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल और वॉयेजर इन्फोटेक कंपनी जो कि फॉरेंसिक डिजिटल फुटप्रिंट्स में डील करती है, जितिन जैन, उन्होंने निधि राजदान की हेल्प की और ये मालूम चला कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक साइबर अटैक। द अटैकर्स क्रिएटेड अ कंस्टिलेशन ऑफ इंटरलॉकिंग पर्सोनास। ऐसे पर्सोनास जो ट्विटर पर भी थे, फेसबुक पर भी थे, जीमेल पर भी थे और व्हाट्सएप पर भी थे। अनलाइक दूसरे ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स जो कि या तो पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं या पैसा डिमांड करते हैं, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ना तो पैसा डिमांड किया और न ही कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराई। अब इनका अल्टीमेट गोल क्या था, ये आज तक एक मिस्ट्री है। दोस्तों, ये दोनों कहानियां हमको एक बात सुनाती है। पहली कहानी बहुत कॉमन है, फेयरली कॉमन लोगों के साथ होती है। दूसरी कहानी वास्तविक है और इतने हाई प्रोफाइल, टेक सैवी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दुनिया से बहुत अवेयर रहने वाले जर्नलिस्ट के साथ हुई। फॉर ऑल द होप एंड प्रॉमिस ऑफ द इंटरनेट एज, हमारी एज इज ऑल्सो अ टाइम ऑफ साइबर एंजाइटी। आज के हमारे इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी को डिटेल में डील करेंगे। हम देखेंगे कि इंडिया में साइबर अटैक्स कैसे होते हैं, इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, हम अपनी साइबर हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपना डाटा, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट शाये की। रिपोर्ट ने बताया कि 2022 में 11,60,000 साइबर अटैक्स इंडिया में हुए और इस एस्टिमेट के हिसाब से ये अटैक्स 2019 से 3 गुना ज़्यादा थे। इंडिया साइबर अटैक का बहुत ही सीरियस टारगेट रहा है, जैसे कि 2016 का फिशिंग अटेम्प्ट, जिसके अंदर $171 मिलियन का फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन किया इन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से मई 2017 का WannaCry रैंसमवेयर और डाटा थेफ्ट एट जोमैटो, जून 2017 का पेटी रैंसमवेयर। ये बस कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों इंडिया में हुए रीसेंट साइबर अटैक्स की। आजकल हर जगह पेमेंट्स के लिए हम UPI यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और टेक सैवी चीज़ों को यूज़ करते हैं डिजिटल इकोनॉमी।
और ख़ास तौर पे पोस्ट पैंडेमिक दौर में इंडियन इकोनॉमी बहुत ही लो प्रोफाइल से उभर रही है और एक मेजर ब्रीच इन इकोनॉमी या इस तरह का अटैक ऑन इकोनॉमी या इकोनॉमिक अपैरेटस हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। एक और साइबर सिक्योरिटी फर्म के डाटा को अगर हम माने इंडोफेस, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में इंडिया के हेल्थ केयर कस्टमर्स पर एंड इवन हॉस्पिटल्स पर 2,78,000 इन टोटल साइबर अटैक्स हर महीने होते हैं। हर महीने इतने सारे साइबर अटैक्स ऑन द हेल्थ सिस्टम एंड वी नो कि हमारा हेल्थ सिस्टम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हेल्थ डाटा कितना इम्पोर्टेंट होता है। और ये साइबर अटैक सिर्फ हेल्थ सेक्टर पर ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट्स पर, बैंक्स पर, मिलिट्री बेसिस पर, सुपर कंप्यूटर्स पर और इवन हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यानी इसरो पर भी ये साइबर अटैक्स रेगुलर होते हैं। जाहिर है कि अगर हम इन अटैक्स को समझना चाहते हैं, इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये साइबर अटैक्स दरअसल में होते कैसे एंड इंडियन गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को लेकर क्या कर रही है। साइबर अटैक्स और साइबर क्राइम जैसे वर्ड सुनने के बाद जनरली हमारे दिमाग में कुछ सीरीज आती हैं, जैसे फर्जी हुई, जमतारा हुई या स्कैम 1992। लेकिन साइबर क्राइम्स की दुनिया इनसे बहुत बड़ी है, वो डार्क वेब से जुड़ी हुई। वो दुनिया में इस तरह के क्राइम्स तो बहुत ट्रिवियल हैं। साइबर अटैक और ब्रीचेस अलग अलग मीडियम और अलग अलग जरियों से किए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि साइबर अटैक्स किन किन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है फिशिंग। आपको एक फ्रॉड SMS या सोशल मीडिया का मैसेज आएगा, वॉइस मेल आएगा और या किसी ऐप की नोटिफिकेशन आएगी। आपको अपना अकाउंट डिटेल्स अर्जेंटली शेयर करने के लिए कहा जाएगा या आपका सोशल मीडिया अकाउंट वायलेट होने की वार्निंग आएगी और आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आप जल्दी से इसको डील करें। आप जैसे ही मैसेज पे क्लिक करेंगे, ये एक मालवेयर होता है। वो मालवेयर आपके फ़ोन या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद इजीली आपका डाटा स्टील कर लिया जाएगा। दूसरा टाइप का अटैक होता है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर दरअसल में एक टाइप का मालवेयर है। अगर ये मालवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाए तो आपके पूरे कंप्यूटर का पर कब्जा जमा लेता है। आपका पूरा इंपॉर्टेंट डाटा, इंफॉर्मेशन, सब कुछ वो अपने कब्जे में ले लेता है, इनक्रिप्ट कर लेता है। अब हैकर्स जो इस तरह का अटैक करते हैं फिर वो रैंसम मांगते हैं, यानी कि फिरौती। इस रैंसमवेयर को फिरौती वेयर भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से किडनैपिंग के बाद फिरौती मांगी जाती है, उसी तरह से आपका डाटा, आपका कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है और फिर आपसे फिरौती मांगी जाती है। अगर आप ये दे दें तो आपका डाटा आपको वापस कर दिया जाता है। तीसरा होता है इनसाइडर थ्रेट्स। इस साइबर अटैक में बाहर से नहीं बल्कि कंपनी के या इंस्टीट्यूशन बॉडी के अंदर के लोग इन्वॉल्व होते हैं और जनरली ये एम्प्लॉइज कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा या तो कॉम्पिटिटर्स को दे देते हैं या किसी तरह से इसको बेच देते हैं। चौथा टाइप है डिनायल ऑफ सर्विसेज। रिसेंटली दोस्तों मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एनोनिमस सुदान इस हैकिंग ग्रुप ने इसी तरह का अटैक करवाया इन अप्रैल 2022 और इन्होंने एयरपोर्ट्स पर एक सिग्निफिकेंट डैमेज किया। इसका तरीका बड़ा सिंपल होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अटैक लो और टारगेट वेबसाइट को इतना ट्रैफिक से फ्लड कर दो कि उसके सर्वर्स ही जाम हो जाए। पांचवा होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग टेक्निक साइबर अटैक्स का बिल्कुल ही नया बीस्ट है, जो ओल्ड एज डिसेप्शन टेक्निक्स और न्यू एज मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन मिश्रण है। स्पूफिंग टेक्निक में अटैकर इम्पर्सोनेट करेगा उस पर्सन को जिस पर के अटैक हुआ है, उसकी एक फेक आइडेंटिटी बनाएगा, आइडेंटिटी मैनिपुलेट करेगा और फिर उसके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, कॉलीग्स, ट्रस्टेड लोग और कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजेगा और उनसे फिर पैसा लेने की कोशिश करेगा। स्पूफिंग टेक्निक कई प्रकार की होती हैं, जैसे IP स्पूफिंग, ARP स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, वेबसाइट स्पूफिंग अटैक, DNS स्पूफिंग, ये अलग अलग तरह की स्पूफिंग्स हैं। जाहिर है साइबर अटैक जहां भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो पैसा कमाया जा रहा है, ये जो फ्रॉड से पैसा निकाला जा रहा है, ये पैसा जाता कहाँ है? अगर साइबर क्राइम्स करके बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स को, इवन हमारे पॉकेट से अगर पैसे चुराए जा रहे हैं, तो ये पैसे जाते कहाँ हैं? अब आइए नॉर्थ कोरिया की तरफ। यूनाइटेड नेशंस ने नॉर्थ कोरिया पर इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं कि वो ट्रेड कर ही नहीं सकता। उसकी इकोनॉमी बिल्कुल ठप है। नॉर्थ कोरिया इतना आइसोलेटेड और टोटलिटेरियन है कि जहां पर इंटरनेट एक्सेस बिल्कुल ही ना के बराबर है।
अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ से साइबर अटैक्स होना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। ये आपकी गलतफहमी। नॉर्थ कोरिया बढ़ते हुए सोफिस्टिकेटेड साइबर टेक्निक्स को यूज करता है डिजिटल नेटवर्क्स को एक्सेस लेने के लिए, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, वेपन्स प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए। साउथ कोरिया के सैंक्शंस मॉनिटर ने एक एस्टिमेट किया है कि नॉर्थ कोरिया लिंक्ड हैकर्स ने 2022 में 630 मिलियन वर्थ के डिजिटल एसेट्स लिए हैं या चुराए हैं। एंड वही एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने असेस किया कि नॉर्थ कोरिया के साइबर क्राइम की वर्थ है $1 बिलियन से भी ज्यादा। और इस इकोनॉमी को नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट अपने एडवांस वेपन प्रोग्राम को फ्यूल करने के लिए यूज करती है। अब दुनिया का विलन या दुनिया का बुरा आदमी सिर्फ नॉर्थ कोरिया नहीं है। ग्लोबल हैकिंग का पैसा बहुत सारी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स पर भी जाता है। इनके बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं। इनके पास दरअसल में वो कंपनियां हैं जो डार्क नेट से डील करती हैं, जैसे कि रशिया, यूएसए, चाइना। ये ग्लोबल सुपर पावर्स भी इसका फायदा उठाती हैं, जिसका 74% रशिया को जाता है। साइबर क्राइम ग्लोबली $10.4 ट्रिलियन का नुकसान करती है। ये अमाउंट इंडियन इकोनॉमी के दुगने से भी ज्यादा है। हम सोच सकें इससे भी आगे ये अमाउंट्स होते हैं। इंडियंस को ग्लोबल साइबर अटैक से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इंडिया में 49 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह से साइबर क्राइम को फेस करना पड़ता है। दैट इज 31% ऑफ आवर पॉपुलेशन फेसेस साइबर अटैक्स। सो क्या इस इंक्रीजिंग डैमेज को सुधारने के लिए गवर्नमेंट कुछ कदम उठा रही है? 2020 में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडिया में नई साइबर सिक्योरिटी और बॉडी स्टैब्लिश की जाएगी। नई साइबर सुरक्षा रणनीति, इसका एक पूरा खाका देश के सामने आएगा। आने वाले समय में सब इकाइयों को जोड़ करके हम इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबको एक साथ चलना पड़ेगा। उसके लिए आगे बढ़ने की रणनीति बनाएंगे। हमारा आईटी लेजिस्लेशन ईयर 2000 में बना था एंड फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में बनी थी, और जिसको अपडेट होना बहुत ही जरूरी है। टेक्नोलॉजी के एवरीडे रैपिड ग्रोथ को देखकर तो हमें नई पॉलिसी हर कुछ साल में बदलनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए के पास साइबर सिक्योरिटी की बाज़ाब्ता मिनिस्ट्रीज हैं जो साइबर थ्रेट्स को बहुत कम कर देते हैं। अब आइए इस लास्ट पार्ट में एक और साइबर अटैक से हमारी बात को ख़त्म करेंगे। कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट रिसेंटली ऐसा पावर प्लांट है जिसकी सिक्योरिटी ब्रीच की गई। इंडिया के 7 और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में रेगुलर साइबर अटैक्स करवाए जाते हैं। हमें इंडिया में अवेयरनेस एंड आईटी ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और ज़्यादा अवेयर बन के और ख़ुद को साइबर सिक्योरिटी के इशू पर एजुकेट कर सके तो ये साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट में एक बड़ा स्टेप होगा। हम अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकेंगे और इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकेंगे। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। If so, do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.